हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण ऑर्डर 24/3/2022 का ये ऑर्डर जो सीधी भर्ती से नवनियुक्त कार्मिकों के कार्यगण अवधि में अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में। तो ये नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए उनके कार्यगण या ज्वाइनिंग की अवधि जो होती है उसमें अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में है। सीधी भर्ती से नवनियुक्त जो भी कार्मिक होते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। तो महत्वपूर्ण ऑर्डर है, क्या है देख लेते हैं कि उनकी कार्य ग्रहण अवधि यानी जो ज्वाइनिंग होती है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18/10/1997 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों के कार्य ग्रहण अवधि को मूल नियुक्ति आदेश की दिनांक से 6 माह तक बढ़ाए जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया था। यानी 1997 का ये नियम था कि नियुक्ति के मूल आदेश जो होता है नियुक्ति आदेश, उसमें उसकी अवधि को 6 माह तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। नियुक्ति प्राधिकारी के पास प्राधिकृत किया गया है। किसी भी स्थिति में कार्यगण अवधि को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाए जाने तो निर्देशित किया गया था। यानी 6 माह से अधिक उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। किसी भी कार्मिक की ऐसी स्थिति होती है नवनियुक्त कार्मिक के, तो पहले ये नियम था। अब बात आती है आगे, और वो ये है कि समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों से भिन्न भिन्न प्रकरणों में 6 माह की अवधि में शिथिलन के लिए कार्मिक विभाग को कई पत्र प्राप्त होते रहते हैं। कई जो है शिकायत या कह सकते हैं सुझाव मिलते हैं। तो उसके अनुसार अब निम्न अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वो प्रथम पॉइंट ये है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण कार्यगण अवधि में विस्तार हेतु 6 माह की अवधि में शिथिलन बाबत सबसे पॉइंट यही है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय से अभ्यर्थी के अगर किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का कारण है या कोई पाठ्यक्रम कोई भी अभ्यर्थी कर रहा है नियमित रूप से किसी डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, तो अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण उसके कार्यगण की अवधि में विस्तार के लिए 6 माह की अवधि में भी शिथिलन दिया जा सकता है। दूसरा है नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार के ही अधीन किसी पद पर पदस्थापित है अब एवं अभ्यर्थी को पूर्व पदस्थापित विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में कार्य मुक्त नहीं किया जाता है, तो उक्त स्थिति में 6 माह की अवधि में भी शिथिलन बाबत तो ये महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यदि अभ्यर्थी कोई राज्य सरकार के ही किसी अधीन अन्य पद पर पदस्थापित है और वह अभ्यर्थी को पूर्व में पदस्थापित विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में अगर उसको कार्य मुक्त नहीं किया जाता है, तो उक्त स्थिति में भी 6 माह की अवधि में शिथिलन दी जा सकती है, यानी छूट दी जा सकती है। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर होती है। एक तो अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण उसके कार्यकाल अवधि में 6 माह की अवधि में भी शिथिलन दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। दूसरा, अगर उसे कार्य मुक्त नहीं किया जाता 6 माह की अवधि में, तो उसकी 6 माह की अवधि में शिथिलन दिया जाता है। अब आगे बात आती है ये कि कार्यगण की अवधि में अभिवृद्धि के संबंध में प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण किया गया और 18/10/1997 के आदेश में अतिक्रमण के अनुसार निम्न अनुसार निर्देश भी दिए जाते हैं। अब आगे भी निर्देश दिए गए हैं, वो क्या है? वो ये है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के पद के दायित्वों से संबंधित तकनीक उच्च स्तर या उच्च पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 6 माह की अवधि में कार्यगण करने में असमर्थ होने पर कार्यगण की अवधि में विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यगण अवधि को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि अथवा 6 माह या जो भी कम हो तक की अवधि को और भी बढ़ाया जा सकेगा। 6 माह की अवधि में भी पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कार्मिक को कार्यगण करने के पश्चात अध्ययन पूर्ण करने हेतु चाहे जाने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के पद के दायित्वों से संबंधित कोई तकनीकी या उच्च स्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 6 माह की अवधि में कार्यगण करने में असमर्थ होने या कार्यगण की अवधि में विस्तार के लिए उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर जो नियुक्ति अधिकारी होगा वो कार्यगण की अवधि को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि तक या 6 माह जो भी है या उससे कम हो तो उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 6 माह की अवधि में भी पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कार्मिक को कार्यग्रहण करने के पश्चात अध्ययन पूर्ण करने हेतु चाहे जाने पर उसको असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी उसको EOL जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कह सकते हैं, असाधारण अवकाश कह सकते हैं, वो दिया जा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। दूसरी बात यह है इसमें महत्वपूर्ण ऑर्डर यह है 23/3/2022 का हेमंत कुमार गैरा प्रमुख शासन सचिव का ये ऑर्डर, जिसमें यह है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी पहले से राज्य सरकार के अधीन ही किसी भी पद पर नियमित रूप से पदस्थापित कार्यरत है, वह अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में पदस्थापित विभाग में कार्य मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया है कि कोई भी कार्मिक पहले से राज्य सरकार के किसी पद पर नियमित रूप से पदस्थापित कार्यरत है और वह कार्यमुक्त होना चाहता है, तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित समय में कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।
और यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक जांच कार्य लंबित है तो इस आधार पर कार्य मुक्त करने से अगर रोकना है तो इस आधार पर कार्य मुक्त करने से न रोका जाए तथा कार्य मुक्त करने के उपरांत कार्मिक द्वारा नवीन पद कार्य ग्रहण करने के उपरांत अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्ताव उस विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। तो ये भी दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक जांच लंबित है तो इस आधार पर कार्य मुक्त करने से न रोका जाए, उनके लिए भी कार्य मुक्त करने के उपरांत कार्मिक द्वारा नवीन पद पर कार्य ग्रहण करने के उपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी जाए। और यदि किसी कार्मिक का चयन राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य विभागों में जैसे भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार में, अन्य स्वयंशासी संस्थान में, निजी क्षेत्र में हुआ है तो लंबित जो भी अनुशासनिक जांच कार्रवाई है उसकी अधिकतम 3 माह में उसे पूर्ण करते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है कर्मचारियों से संबंधित, जिसमें ये बात निकल कर सामने आती है सीधी भर्ती से नवनियुक्त कार्मिकों के कार्यगण में अभिवृद्धि को लेकर है कि अब उनकी अभिवृद्धि निम्न प्रकार से की जा सकती है जैसा कि ऑर्डर में बताया गया उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।